गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब जो है मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन पहुंचे वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, यानी कि जो भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। तो इसके लिए आपको लाइक का बटन और सब्सक्राइब का ये सब कर लिया आप अपना चैनल को। तो कहने का मतलब है कि आज जो मैं चैप्टर ले करके आया हूँ उसका नाम है भारत इज माय होम, भारत मेरा क्या है, घर है। अब घर भारत कैसे हो सकता है और डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं वो इस कहानी के माध्यम से, अपने स्पीच के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से, तो इसमें आपको दिखाई देगी वो। तो कहने का मतलब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे। भारत इज माय होम, भारत मेरा क्या है, घर है। तो इसमें दिखाई देगा आपको कि बोर्न 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में इनका जो है जन्म हुआ है और डाइड, इनकी मृत्यु जो है 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु न्यू दिल्ली में हो गई है। एजुकेशन जो इसका है लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से इसके पढ़ाई लिखाई हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ मोर। कह रहा है बुक्स सनशाइन फॉर ह्यूमन, अम्मा, द पूरी, दैट रन अवे, ये सब इन्होंने क्या किया है, किताब लिखे हैं। और अवार्ड जो इसे मिला है वह भारत रत्न का अवार्ड इसे मिला है। और कहते हैं कि पेरेंट्स जो है इसको फिदा हुसैन खान और नजीन बेगम इनकी माता का नाम है। तो ये सब जो है ये नाम के आधार पर इसका जो पहचान है और उसके बाद कहाँ से बिलोंग करते थे वो और कहाँ से पढ़ाई किए थे, इसके एजुकेशन के बारे में ये सारी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिल गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्हीं के बारे में। पहले हम समरी पर चले जाएं, फिर हम बात करेंगे उसमें कुछ इमेजेस जो प्रस्तुत किए गए हैं उसके बारे में। 2 मिनट पहले हम इसको समझ ले। उन्होंने भाईचारे की बात किया है। किन्होंने? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। भाईचारे का इनका ये कहना है कि पूरे इंडिया में हम चाहे जितने कम्युनिटी के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक टेबल पर ब्रदरहुड भाईचारे के आधार पर हम पूरे देश में जी सकते हैं, इनका कहना ये था। बात कर रहे कि इसमें यही इन्होंने दिखाया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत इज माय होम। मैंने एक गांव का चित्र दिखाया है घर का, कि समझ लीजिए कि एक पूरा देश है और आप उस देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है राष्ट्रपति के रूप में। तो उस दृष्टिकोण से इन्होंने पूरे देश को अपना घर कहा है और उन्होंने कहा है कि मुझे जो इलेक्ट किया गया है, सिलेक्ट किया गया है फादर ऑफ द होम, यानी कि इस घर के रखवाले के रूप में, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वह एक तरह से हमारे संविधान का और हमारा रखवाला होता है एक तरह का। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि इसके माध्यम से वो कहना क्या चाह रहे हैं। पहले हम समरी की बात करेंगे, थोड़ा समरी हम जान ले। तो यहाँ पर समरी हमारा कह रहा है कि भारत इज माय होम, भारत हमारा क्या है, घर है। कह रहा है हैज बिन रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, लिखा गया है किसके द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ हिज टाइम, कह रहे हुए अपने समय के एक महान लेखक थे। ही रोट मेनी नॉवेल्स, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लघु कथा लिखे, एंड ऐसे लेख लिखे। कह रहा दिस इज वन ऑफ देम। अब जैसे देखिए 2-4 लाइन जो है ना हमने बराबर कर दिया है सभी में। आपको कोई भी समरी लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, तो उनमें से आप ये 2-3-4 लाइन आप सब में दे सकते हैं। तो हम आपको ये सारा टिप्स सब बताएंगे जिस समय आपका एक एक्सप्लेनेशन वाला पूरा चैप्टर को मिला करके एक बताना होगा कि किस तरह से आप एग्जाम में लिखेंगे, तो वो सारा चीज बताएंगे हम आपको। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से इंडिया इज योर स्टेट, इंडिया इज योर यंग स्टेट। भारत जो है क्या है, युवाओं का एक देश है, कंट्री। कह रहा है द एंशियंट सिविलाइजेशन,
एंशियंट का मतलब क्या, हमारे पुराने सभ्यता संस्कृति जो है वो क्या है, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशन का मतलब क्या, पुराने, परंपरागत। एंड कस्टम्स आर अलाइव, और वहां के रीति रिवाज यानी कि उस समय के रीति रिवाज जो है वो क्या है, अलाइव है। अलाइव का मतलब क्या, जिंदा है, विद अस, हमारे साथ। कह रहे देयर आर टू वर्क्स, उन्होंने दो कार्यों के बारे में उन्होंने बताया है। द फर्स्ट इज इंडिविजुअल वर्क, पहला जो उनका राष्ट्रपति बनने के बाद उनका जो कर्तव्य है अपने देश के प्रति, उनको आपको इंडिविजुअल वर्क बताया है। एंड द सेकेंड इज सोशल वर्क, और दूसरा जो है सोशल, सामाजिक कार्य। ही लव्ड हिज कंट्री, वे अपने देश से प्रेम करते हैं वेरी मच, बहुत अधिक। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कहते हैं कि वे भारत के प्रेसिडेंट के रूप में क्या है, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब हो गया वे हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, कब, 1967 में। कह रहे ही डिलीवर्ड अ स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल ऑफ दिल्ली 1967। तो कहता है कि ही डिलीवर्ड, उन्होंने भाषण दिया, कब, ही डिलीवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल ऑफ दिल्ली इन 1967, यानी कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में क्या किया, भाषण दिया दिल्ली में 1967 में। ही डिलीवर्ड दैट होल भारत इज माई होम, कि पूरा भारत मेरा क्या है, पूरा भारत मेरा घर है। एंड ऑल द पीपल ऑफ इंडिया आर द मेंबर ऑफ द फैमिली, और जितने भी भारत के लोग हैं वो सब क्या है, वो जितने भी भारत के लोग वो क्या है, हमारे घर के सदस्य हैं। अब सोच लीजिए कितनी उच्च विचार है इनके। कह रहे ही डिलीवर्ड, वे भाषण देते हैं अबाउट डॉक्टर राधा कृष्णन एंड गांधी जी डिड्स, यानी कि राधा कृष्णन के बारे में और महात्मा गांधी के बारे में, यानी कि ही वांटेड टू मेक अ प्रेफुल एंड आइडियल कंट्री। कह रहा है कि वे भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, ही वांटेड टू मेक, वे बनाना चाहते हैं प्रेफुल, आदरणीय, एंड आइडियल, और आइडियल मतलब विचारणीय कंट्री, विचारणीय देश बनाना चाहते हैं। और कहता है वेयर वी लिव, जहां हम जीते हैं, हैप्पी, खुशीपूर्वक। रियली इट वाज अ नाइस पीस ऑफ प्रोज बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये पीस यानी कि प्रोज पीसेज का जो निर्माण किया गया है जो सबसे बेहतर है, ये हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब है। और ये हो गया कि फैमिली मेंबर जिस तरह से एक साथ बैठ करके हम लोग भोजन करते हैं, तो इस कहानी के माध्यम से आपको यहाँ पर हमने एक पुराने घर को लिया है, और इसी तरह से समझ लीजिए कि हमारा घर भी क्या है, एक तरह से आज़ाद हुआ जिस समय, तो उस समय 1967 की बात है, जबकि हमारे देश के आज़ाद होने के 20 साल समझ लीजिए, 47 से 67 है, तो 20 साल के बाद वह राष्ट्रपति बने थे। तो उनका कहना है कि ये पुराना घर है हमारा, और उस घर का मुखिया हमें नियुक्त किया गया है, और इस घर का मुखिया रहने के तात्पर्य मतलब से उनका क्या कर्तव्य है वो इन चीज़ों को बताते हैं। और मैं पहले बता दूं कि हर प्रोज को मैंने क्या किया है, या पोएम को हमने क्या किया है, दो तरह से उसको एक्सप्लेन करने का काम किया है, ताकि जितने भी तरह का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनना हो तो आप इनसे बनाएं, है ना। तो हम बात करते हैं अभी। कहता है भारत डॉक्टर प्रोज भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न 1897, बट डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है कब हुआ है, 1897 ईस्वी में हुआ है। कह रहा ही इन हैदराबाद, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, वे क्या है, एक महान स्वतंत्रता सेनानी है। ही वाज ऑल्सो फेमस एजुकेशनिस्ट, कह रहा वे जो है ही वाज फेमस, वे प्रसिद्ध क्या है, एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद व्यक्ति है। एजुकेशनिस्ट, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, हैज बीन टॉक्ड फ्रॉम हिज स्पीच, कह रहा है कि वे भाषण देते हैं अपने भाषण में, स्पीच में, डिलीवर्ड इन 1967,
1967 ईस्वी में, आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। कब? आफ्टर टॉकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, जबकि कब उन्होंने 1967 में उन्होंने शपथ लिया टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति बनने के दौरान। कर इन दिस स्पीचेस, भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेग्स, वे शपथ लेते हैं हिमसेल्फ, स्वयं, टू सर्व द कल्चर ऑफ इंडिया, की भारत की कल्चर का मतलब संस्कृति, भारत की कल्चर की क्या करेंगे? वो सेवा करेंगे। कह रहा है ही फील्स वेरी जॉय, वे बहुत ही आनंद महसूस करते हैं, एंड हैप्पीनेस टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद वे बहुत ही ज्यादा खुशी और आनंद महसूस करते हैं। ही एश्योर्स पीपल, वे लोगों को विश्वास दिलाते हैं दैट ही विल डेडिकेट हिज टोटल लाइफ, कि उन्होंने अपना सारा जीवन जो दिया है, टोटल लाइफ इन द सर्विस ऑफ मदर इंडिया, भारत माता की सेवा में दिया है। अकॉर्डिंग टू हुसैन, हुसैन के अनुसार भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, एंड कह रहा है कि हर पीपल आर द मदर ऑफ द होम, मेंबर ऑफ द होम, मेंबर ऑफ द होम, और इसके घर के जो ये जितने भी लोग हैं वो उसके घर के कौन है? सदस्य है। Where he has been elected, जहां उसे चुना गया है as the chief of home, जहां पर उसे घर के मुखिया के रूप में चुना गया है। फिर कहता है, और हम लोग जानते हैं, है ना, हमारे समाज में क्या होता है, जो व्यक्ति ज्यादा कमाता रहता है उसी को मुखिया बना दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि कह रहे ही प्लेक्स, वे शपथ लेते हैं हिमसेल्फ, स्वयं, टू वर्क फॉर इंडिया, इंडियन स्ट्रेंथ, कि भारत के शक्ति के लिए वे काम करेंगे, एंड प्रोग्रेस, उसके विकास के लिए काम करेंगे, आगे बढ़ने के लिए। ही वांट्स टू डू द वेलफेयर फॉर द हर पीपल विदाउट, कहता है ही वांट्स टू डू, वे हर कुछ करेंगे, द वेलफेयर ऑफ द ऑफ हर पीपल, एंड विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ कास्ट, करे बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी भेदभाव का, मतलब उसे वे जो है लोगों का क्या करेंगे? विकास करेंगे, बिना किसी भेदभाव का। एनी डिफरेंस कास्ट, बिना किसी कास्ट का डिफरेंस, किसी कलर का डिफरेंस, एंड रिलीजन का डिफरेंस, यानी कि बिना कोई कास्टिज्म का, बिना कोई कलर का भेदभाव किए, बिना किसी रिलीजन का भेदभाव किए, वे देश की क्या करेंगे? सेवा करेंगे। ही सीज टू एस्पेक्ट, वे दो पहलुओं पर चर्चा करते हैं, वर्क्स, दे आर पर्सनल वर्क, वे अपना मुख्य कार्य है जो राष्ट्रपति बनने के बाद उसको कहते हैं, एंड सोशल वर्क, और सामाजिक कार्य। करे पर्सनल वर्क मीन, पर्सनल वर्क का मतलब क्या? टू फॉलो द मोरल डेवलपमेंट, कहता है कि हम मोरल डेवलपमेंट का मतलब क्या? नैतिक विकास की बात करते हैं। वो कह रहा है इट्स एंड इन्वेंशन इज अ फ्री मोरल पर्सन, उनका कहना है कि इट्स एंड इन्वेंशन, वे आविष्कार करते, इज अ फ्री मोरल पर्सन, यानी कि स्वतंत्र और नैतिक व्यक्ति के बारे में बात करते। जाकिर हुसैन मोटिवेट, हमें सलाह देते हैं, यानी कि मोटिवेट करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, अस टू बिल्ड द न्यू लाइफ ऑफ द नेशन, यानी कि इस देश के नए न्यू लाइफ, यानी कि नए जीवन प्रदान करने की बात करते हैं। ही मोटिवेट्स अस, वे हमें सलाह देते हैं, वी विल ब्रिंग फोर्थ, कह रहा है कि हम जो सांस लेते हैं, यानी ब्रिंग फोर्थ मतलब पालन पोषण करना, द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क, कह रहा है कि वो क्या करेंगे? ब्रिंग फोर्थ, पालन करेंगे, रिक्वायर एनर्जी फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूअल टास्क। ड्यूअल टास्क का मतलब होता है दोनों काज के बारे में, जिनके बारे में उन्होंने सोशल वर्क और मोरल डेवलपमेंट की बात किया है, उनके बारे में बताते हैं कि हम दोनों के विकास के बारे में बात करेंगे, यानी कि दोनों के विकास के बारे में। फिर कहता है हेयर टास्क मीन्स, उसका टास्क का मतलब है डू वर्क फॉर पर्सनल एंड वर्क फॉर सोसाइटी, यानी कि वो अपना कार्य जो है पर्सनल वर्क उसको और समाज के लिए जो काम करना है उसको ये बताते हैं। अब हम आ गए कहाँ पर? दोनों समरी पढ़ने के बाद आ गए हम शॉर्ट क्वेश्चन पर।
अब शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में हम अभी बात करते हैं। कर भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। व्हाट डज ही फील्स व्हाइल एज्यूमिंग द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंसी। अब कह रहा है व्हाट डज ही फील, कि वह कैसा महसूस करते हैं, व्हाइल जिस समय, यानी कि उस समय वो कैसा महसूस करता है जिस समय, फील व्हाइल एज्यूमिंग द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंसी, यानी कि जिस समय उसे राष्ट्रपति बनाया जाता है उस समय वो कैसा फील करते हैं। कह रहा है ही फील्स ग्रेटली, वे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ग्रेट ओब्लाइज, खेद व्यक्त करते हैं अपने देश के प्रति, टू द पीपल ऑफ द कंट्री एंड इंटर्स दिस ऑफिस, और उस ऑफिस में वो पहुंचने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। इन द स्पिरिट ऑफ प्लेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, और वो कहते हैं कि स्पिरिट ऑफ प्लेफुल, वे बहुत ही मतलब से अपने आत्म सम्मान मतलब से आत्म विभोर की बात करते हैं, और कहता है कि प्लेफुल ह्यूमैनिटी, और कहता है कि ह्यूमैनिटी मानवता की बात करते हैं, एंड टोटल डेडिकेशन, और अपने जीवन का संपूर्ण समय देश के प्रति देने की बात करते हैं। व्हाट डज ही से अबाउट द यंग स्टेट, कह रहा है कि युवा देश के बारे में वो क्या कहते हैं। कह रहा है ही से दैट इंडिया इज यंग स्टेट, भारत एक युवा देश है, ऑफ एन एंशिएंट पीपल, और इसमें क्या रहते, एंशिएंट पीपल का मतलब पुराने लोग जो रीति रिवाज के साथ रहते हैं वो लोग रहते हैं, हो थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथिक एलिमेंट्स हैव starving to the realize themselves absolute values in their own peculiar way। अब ये कह रहा है कि what does he say, वे क्या कहते हैं about the young state के बारे में। कह रहा है he say that, वे कहते हैं India is a young state, भारत एक युवा देश है, of an ancient people, ancient मतलब क्या, पुराने लोगों की का, हो थ्रो यद्यपि द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रो कोऑपरेशन, कह रहा है कि लॉन्ग मिलेनिया मतलब से बहुत सारे लोग, थ्रो कोऑपरेशन और एक दूसरों के क्या सहयोगात्मक वाला भावना रहते हैं, डाइवर्स विभिन्न कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एथिक एलिमेंट हैव स्टार्वेन टू, और विभिन्न तरह की चीज़ों की जो है उनके जीवन यापन में क्या है, कमियां हैं। फिर कहता है टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पेक्युलर वे, और कहता है कि जिन चीज़ों का उनके जीवन में वैल्यू है वो है उसका नेशन के प्रति क्या है, लगाव। कह व्हाट आर द टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क दैट ही टॉक्स अबाउट, कह कौन सा ऐसा दो काम है जिनके बारे में वो बात करते हैं। द टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, दो काज है, दैट ही टॉक अबाउट, जिसके बारे में वो बात करते हैं, आर इंडिविजुअल एंड सोशल। क्या समझे, दो तरह के कार्यों के बारे में वो बात करते हैं, जो कि पहला क्या है, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है भारत इज माय होम के ऊपर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आपको तक तुरंत पहुंचे। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भारत इज माय होम का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। भारत मेरा घर है, ये हमारे राष्ट्रपति जी जो भारत इज माय होम लिखे हैं, एक्चुअल में उनका भारत इज माय होम का कहने का तात्पर्य क्या है, इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। ये इनके स्पीच है और जितना भी इसमें चाहे समरी के बारे में हो, एक एक करके एक्सप्लेन करके हमने एक वीडियो में अपलोड कर दिया है। उसके बाद में बारे में और उसके बाद में जितना भी है आपको ये फिगर दिखा रहा है, हमने सबको एनालिसिस किया है, यानी कि एक्सप्लेन इसको करके रख दिया है।
अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें कि हम पहुंच कहाँ गए थे। तो ये दूसरा जो समरी है, तो एक पार्ट लगभग लगभग ये सारा इसमें खत्म हो गया था। बारे में ये कहते हैं, ऑन व्हाट ओकेजन डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, यानी कि किस अवसर पर जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, यानी कि दिए थे। तो हम इसमें कह सकते कि ही डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। कह रहे जब वे राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे उसी समय इन्होंने क्या किया था, भाषण दिया था। कह रहा है कि दिस इज हिज फर्स्ट स्पीच, उनका प्रथम भाषण है ये एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद उनका ये पहला भाषण था। अब हम यहां नेक्स्ट करते ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, क्योंकि यही से शायद छूट गया था थोड़ा। अब नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, अब क्या है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, मेयर, किन चीज का ये शपथ ले रहे थे। तो हमें बिना देरी किए हुए, हमें पहले से पता है, जब समरी आप सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इनकी बात कर रहे, तो राष्ट्रपति का मतलब से जो है शपथ लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डॉट डॉट डॉट, कब वो भाषण दिए थे। तो हमें पूरा पूरा याद होना चाहिए कि 1967 में इसने क्या किया था, राष्ट्रपति का शपथ लेते समय इन्होंने ये भाषण दिया था। फिर नेक्स्ट कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यह वे 1897 में इसका जन्म हुआ है। ये 1897 याद रखना है। नेक्स्ट कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति कब बने भारत के। तो अभी अभी चर्चा हुई इस बात की, क्या हो जाएगा, 1967। डॉट डॉट वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि इसके रोल मॉडल इन्होंने किन को बोला है, राधा कृष्णन को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इंदिरा गांधी को, सरदार पटेल को। तो इन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनको, जिनके जन्म दिवस पर हम लोग क्या शिक्षक दिवस बनाते हैं, तो कहने का मतलब है उन्हीं को ये रोल मॉडल मानते थे। नेक्स्ट है, भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये लिखा गया है, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कहता है, डॉट 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 इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, कह रहा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे प्राइम इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है सबसे सर्वोच्च जो वाद्य यंत्र जिसको कहते हैं, जिसके आधार पर हम अपने एक राष्ट्र का बेहतर नींव रख सकते हैं, उस किसको कहा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो एजुकेशन को कहा गया है, किसको कहा गया है, एजुकेशन को। तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन सही कर दीजिए, हमारा राष्ट्र अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए, हमारा नेता सब कहता है कि हम ना एजुकेशन सही करेंगे ना हमारा राष्ट्र सुधरेगा। सिंपल, सबको राजनीति करनी है। फिर कहता है 8 नंबर, डॉट 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 ब्रॉड अ लॉट ऑफ एरोडेशन एंड व्हाट, कह रहा है ब्रॉड अ लॉट ऑफ एरोडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज द प्रेसिडेंसी। तो उन्होंने कहा है कि डॉट 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 ब्रॉड, उन्होंने लाया अ लॉट ऑफ एरोडेशन
एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की धन जो कहते हैं, द प्रेसिडेंसी, अपनी मतलब से प्रेसिडेंसी में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, उसके बाद में है ज्ञानी जैल सिंह और NS रेड्डी। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राधा कृष्णन के बारे में कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही, है ना, जैसे NCERT वगैरह सब के इसी के समय में थोड़ा काम हुआ था इस पर। डॉक्टर जाकिर हुसैन feels greatly obliged to the people of India, यानी कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो है बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं किसके प्रति? इंडियन लोगों के प्रति, यानी कि भारतीय लोगों के प्रति, जो उन्हें राष्ट्रपति बनने में जो सेलेक्ट किया गया है, उसे इलेक्ट किया गया है, इसके लिए वे सबका आभार व्यक्त करते हैं। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन delivered his speech on 1967 after taking the oath as the president। आज क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट हो जाएगा हमारा आंसर। प्रेसिडेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कहता है डॉट 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 सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। कह रहा है कि किसने मतलब से ये कहा है कि भारत मेरा घर है और माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग जो है वो हमारा क्या है? परिवार है। तो किसने कहा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहा है। इसके लिए हमें बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट क्या? पॉलिटिशियन, लीडर, नेशनलिस्ट, और द नेशनलिस्ट, पॉलिटिशियन, लेकिन हमको कहानी में क्या कहा गया है? ये एक नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी नेता जरूर थे, लेकिन थिंकर, लीडर, तो पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ। नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट का मतलब क्या? राष्ट्रविद। अगला डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द path of loyalty to the dot 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 constitution, people, nation, chief justice। द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसके? संविधान के प्रति क्या होते? समर्पित होते। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द पाथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल, नेशन, चीफ जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन, path loyalty to the constitution। कह रहा है इंडिया became a republic on dot dot dot। अब रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है, जो कि 26 जनवरी, कब से? 26 जनवरी 1950 से मनाया जाता है रिपब्लिक डे। फिर नेक्स्ट है, अगला चैप्टर पर हम पहुंच गए, जिसका नाम क्या है? ए पिंच ऑफ असनफ। अ पिंच ऑफ असनफ, जो कि इसके बाद ये तीसरा चैप्टर है हमारा प्रोज का, प्रोज पीसेज। अब जैसे इसके अंतर्गत आपको नानू काका के बारे में ऐसी मज़ेदार कहानियां मिलेगी, जिसके अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा व्यंग्यात्मक, कहिए व्यंग का मतलब होता है बहुत ही रोमांचक कहानी है इसके अंतर्गत। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम यहाँ पर से शेयर करें तो आपको तुरंत प्राप्त हो, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कोशिश यही रहेगी कि आपको इस तरह से प्रभावित किया जाए कि आप हमें बिल्कुल हेल्प करें। थैंक यू।